ही अवसर सुनी सेवधन। बोलो परशुराम भगवान की। राम जी ने परशुराम जी का आवाहन किया, तेहि अवसर सुनी सेवधनु भंगा, आए बहुकुल कमल तंगा। और राम जी कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, उदय उदत गिरी पंच पर रघुबर बाल पतंग। राम जी पतंग है और परशुराम जी पतंगा है। और परशुराम जी आ गए, देखा। अच्छा कल्पना करो, जनक जी का जो भवन था उसमें एक ही दरवाजा था और चारों ओर से वो बंद था। और परशुराम जी आ गए, हर साथ देखते। जो राजा पहले उत्पात मचा रहे थे वो कह रहे थे कि चलो सीता जी को छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध लो और जनक जी सहायता करें तो इनको भी युद्ध में जीत लो। वो ही राजा आपने अपने पिता का नाम लेकर परशुराम जी के पास जा रहे और प्रणाम करते हैं। पितु समेत कहे कहे निज नाम, करन लगे सब दंड प्रणाम। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम उसके बेटे, हम उसके बेटे, हम उसके बेटे। एक राजा बोला, भैया ठीक रही कि धनुष नहीं टूटा, ठीक रहा कि धनुष नहीं टूटा, नहीं तो किस्मत आजमाने तो हम भी गए थे। अगर हमसे टूट जाता तो इनको फिर क्या जवाब देते? बोलो बोलो। जब तक परशुराम जी ने एक दूसरी बात कही, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। हम कथा में भी कह रहे थे कि एक अति दूसरी अति को जन्म देती है, इसलिए अति से बचना चाहिए। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। परशुराम जी अति क्रोध में हैं और जनक जी अत्यंत डरे हुए हैं। अति डर उतर देत नृप नाहि, इसलिए अतियों से बचना चाहिए। कुटिल भूप हर से मन माही। परशुराम जी बोले, धनुष किसने तोड़ा है? राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो हम सारे राजा मार देंगे। अब बेचारे राजा माथा पीट रहे, ये भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे। कम से कम नाम होता, अखबार में फोटो आती, न्यूज चैनल में कि धनुष तोड़ के मर रहे। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने कहा क्या करें? राम जी ने अपनी लीला दिखाई। राम जी ने कहा, प्रभु आपका धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, नाथ संबुधन भंजनी हारा होइए क्यों दास तुम्हारा। परशुराम जी बोले, राम जी कान खोल कर सुन लो, जिसने धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान हमारा परम शत्रु है। और दास नहीं चाहिए, खास चाहिए। लक्ष्मण जी देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी राम भैया के पास गए, बड़े भैया के पास गए। बोले, बड़े भैया। बोले, क्या बात है लक्ष्मण? बोले, आप अगर आज्ञा दे दो तो दो चार बातें हम भी कर लें बाबा जी से। राम जी बोले, तुम क्यों करोगे? लक्ष्मण जी बोले कि जिस शैली में आप बात कर रहे हो वो शैली परशुराम जी नहीं जानते। और जो शैली में आप बात कर रहे हो वो परशुराम जी नहीं जानते हो, जो परशुराम जी जानते हो वो शैली आपकी नहीं है। इनकी शैली के विशेषज्ञ तो हमें, आप थोड़ी हमें आगे दे दो, दो चार बातें हम भी कर ले बाबा जी से। राम जी के मुस्कुराने में माया होती है। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण जी पहुंचे। बोले, महाराज जी प्रणाम। परशुराम ने देखा ये तो कोई नया बालक है, गौर वर्ण। लक्ष्मण जी को देखा, क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले, महाराज आप दुखी क्यों हो रहे? समाज में यही विडंबना है। कोई से पूछो का भैया आप काय दुखी हो? कहते हमें नहीं है, तो महाराज हम काय दुखी पर दुखी रहते हैं। परशुराम जी ने कहा, हमारा दुख इस धनुष टूट जाने से है। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष आपका है? बोले नहीं। आपने दिया था? बोले नहीं दिया था। आपने तोड़वा दिया? बोले नहीं तोड़वाया। पर दुखी क्यों हो रहे? अरे आपका धनुष नहीं है, आपने तोड़वाया नहीं है, पर आपका दुखी हो। समाज में सिर किसी का होता है और सदर किसी दूसरे को होने लगता है। बोलो जय सिया राम। इसलिए परशुराम जी ने कहा, इस धनुष टूट जाने का दुख नहीं है, इस ममता से दुख होता है। लक्ष्मण जी बोले, पहले तो हमने बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आप पहले तो कभी क्रोध में नहीं आए। बहुरी धनुष तोड़ी लड़काई,
लड़कपन में हमने कई प्रकार के धनुष तोड़े। तुलसीदास जी कह रहे यही धनु पर ममता के हेतु, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जीवन में संबंध दुख नहीं देता, ममता दुख देती है। चलो हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, उसी समय न्यूज चैनल चालू करते हैं और न्यूज में आता है ट्रेन पलट गई, इतने लोग मर गए, लेकिन आपको दुख नहीं होता। उसमें चाय पीते हैं, आपने चाय ली, बिस्कुट खाते हैं, इतने लोग मर गए, बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए। आप टीवी देख रहे हो, आपको दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका संबंध उनके प्रति ममता का नहीं है, इसलिए आपको दुख नहीं हो रहा। अगर रिश्तेदार का फोन आ जाए कि आपके भैया या आपके मामा का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप चाय भर के और तुरंत पहुंचोगे। जीवन में ममता दुख देती है, संबंध दुख नहीं देता। अब कथा बहुत है, परशुराम जी विश्राम की ओर है। भगवान ने अपने स्वभाव से परशुराम जी को जीता और परशुराम